कृष्ण शरणम मम। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई हैं तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया है। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं हैं। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथ की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदमी भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना शांति उन्हें नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी, मेरे मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाए तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन वन में बिताने को तैयार है। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं। मैं किसी को गंवाने को तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरत के सुख का उपाय बताओ। राम ने कहा, भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं। उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहे और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाए। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातःकाल महाराज जनक भी आ गए। उनका स्वागत किया गया। बहुत सी बातें भी हुई। अपनी पुत्री का तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा। वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी ने कहा, वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुल का उद्धार किया, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ जा नहीं सकती, आप अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी ने कहा, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में अपने चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीता राम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया।
श्री कृष्ण शरणम मम। भरत जी गौमुख्यावक व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गौमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी भरत जी की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी राम वियोगी ही हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की पादुका से हर बात में आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय में किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हुई हो सकती है, सो ठाकुर जी से ही सलाह मशवरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार, भोग और आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरण में सो जाओ। यह श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी शैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनुसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा में मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्ष्ण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्ष्ण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्ष्ण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले आए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। श्री कृष्ण शरणम मम। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी ने कहा, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर ही लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ऐसी दशा। शूर्पणखा ने कहा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी तो मेरी यह दशा हुई। रावण इसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह स्वर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी का हरण किया। रावण सीता जी को रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु।
रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु ज्यों ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका कि रावण ने पांखें काट दी। श्री कृष्ण शरणम मम। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा और उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण ने राम से कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता का कोई पता ही न था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे हैं। राम कहते हैं, यह धरती मेरी सासू है। जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुझमें शक्ति ही नहीं थी तो विवाह ही क्यों किया था? आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी यह दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना। कहा, मृत्यु के समय सुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए इस शरीर को बनाए रखूं? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मकुत श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखहु देह नात के ही खागे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी है जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वहां से वे शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई। वहाँ कई महात्माओं से मिलन हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो, ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। श्री कृष्ण शरणम मम। उसी रानी का भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई जिसके मांस का भी उपयोग किया जाना था। शबरी ने सोचा, मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर ही छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते, आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। शबरी वहाँ आई। सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय शबरी कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता। उससे मातंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात थी कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति की है किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्राकट्य हो चुका है। जब तप, दान, तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे।
बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। शबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे ही। वह वन में से बेर आदि फल ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। ये वह सोचती थी कि मैं पापिनी हूँ, तभी तो वे मेरे यहाँ आते नहीं हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वह वृद्धा हो गई है, फिर भी वह उसी आशा में जी रही है। मेरे गुरुजी ने कहा है ना, राम के लिए लाए गए फल व ऋषि कुमारों को मैं बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपश्चर्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उसके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुंचे उस समय वह राम मंत्र का जप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम ने कहा, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी बेर का दोना ले आई और चक चक कर सभी को देने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं है। वह भगवान के दर्शन होने पर इतनी तो भावावेश में है कि उसे यह भी विचार नहीं आता कि वह भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है, प्रेम कलंकित ना हो। ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंक दी थी उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवदान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? शबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल की इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। शबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया और फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करती हुई शबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। श्री कृष्ण शरणम मम। रघुनाथ जी अब ऋष्यमुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल ही नहीं हो पाता है। और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम तो सब कहे, दशरथ कहे न कोई। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र है। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार है। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है। विश्व का सर्जक देते समय कभी नहीं सोचता है कि अपने लिए शेष रखना चाहिए। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है उसे राम भी अपना मित्र बनाते नहीं हैं। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है।
जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास है। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बलि ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कवनु नात मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण किया है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्माचरण किया है। रामचंद्र जी ने कहा, बाली, अपना दोष तो तू देखता नहीं है और मुझ पर ही दोष लगाया जा रहा है। भाभी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। सो तुम महापापी, अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। परदोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु, यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है? उल्टे कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए वह तेरे प्रताप से नहीं हुए हैं। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से निकाल न दिया होता तो प्रभु दर्शन में कैसे पा सका होता। बाली देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो वैर और वासना को अपने ही मन में रख कर मरता है उसे सद्गति नहीं मिल पाती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ वैर न रखे। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा, मुझे धन या राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा था, आप जो कहेंगे वही करूँगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जगहितार्थी कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि अपने स्वार्थ के हेतु ही वे सभी से प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, यह सीता जी को देना और मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौटाना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए, जहां संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वन में रखा गया है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत ने कहा, धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे।
मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका आ पहुंचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहां का वैभव अलौकिक है। श्री कृष्ण शरणम मम। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि जो तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकिनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना। शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन विकारी हो जाए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्मचिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बड़ा कठिन है। शरीर से चाहे पाप न हो, मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य है। फिर भी लंकिनी के वचन उपेक्षणीय नहीं है। हनुमान जी को लगा, मैंने आंख से यह दृश्य देखा नहीं, आंख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है। वहां से वे इंद्रजीत के आवास में आए। वहां सुंदरी सुलोचना को देखकर उन्होंने सोचा शायद यही सीता जी है। नहीं, यह सीता जी नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव जी के अवतार थे। पार्वती जी भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा, मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। सो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बनी उनकी पूंछ। यह योग माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही गई। रावण की बहुत फजीहत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण किया किंतु सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। प्रातः काल में विभीषण के आवास में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते ही राम का स्मरण और उच्चारण किया। हनुमान जी सोचने लगे, इन राक्षसों की बस्ती में यह कौन वैष्णव है? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उनसे पूछा, कौन है आप? राम तो नहीं है क्या? प्रभात में आपके दर्शन हुए सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा। विभीषण ने कहा, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूँ किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातः काल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में आए। वहां सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम राम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू की। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्य शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी ने कहा, भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है तू? मेरे समक्ष आ। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी, मैं हूँ रामचंद्र जी का दूत। मुझे आज बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं। वे शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं। माता जी, मुझे भूख लगी है। यहाँ फल तो बहुत है किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़ कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराने को नहीं। और उन्होंने वृक्षों का झंझोड़ कर फल गिराया और आहार किया। संत तो भोजन करते समय भी भजन चालू ही रखते हैं। अन्न की निंदा पाप है। हनुमान जी ने दिव्य वानर का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसियों का संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत हनुमान जी को बांध कर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, ए बंदर, कहाँ से आया है तू? क्यों आया है? हनुमान जी ने कहा, ए दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो तपस्वी बना था, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था? वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों को कहा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा उसे हवा तो दे। रावण फूंक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूद करके सारी लंका में आग लगा दी।
श्री कृष्ण शरणम मम। राक्षसियाँ दौड़ती हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी भी पुरुष का चिंतन न किया हो और पातिव्रत का पूर्णतः पालन किया हो तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वन में आए। वहां देखा कि एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत में तेरी जयकार होगी। किंतु इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर है, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहां से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र है कि कार्य का वर्णन स्वमुख से नहीं करेंगे तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं अभिमानी न हूँ। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूं तो क्या दूं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो परमेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं ते तनु तजी मम लोक सिधरी है। इधर लंका में रावण ने नगर जनों की सभा बुलाई। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से में विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण जो कि लात खाकर भी बड़े भाई को वंदन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण के लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयुष्यहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है। मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि यह राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम ने कहा, किंतु विभीषण क्या चाहता है सो तो बताओ। सुग्रीव ने कहा, वह तो कहता है राघवम शरणम गतः। हनुमान जी वकालत करने लगे, उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम ने कहा, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण से कहा, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे? रघुनाथ जी ने कहा, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। विभीषण शरण आयो करो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करो कौशलाधीश। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों तैर न सके? विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो भवसागर पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजित का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वो मस्तक तो राम के पास है, जा उसके पास।
श्री कृष्ण शरणम मम। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ, सो वहाँ कुछ अनर्थ हुआ तो? रावण राम जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, और तो मैं क्या कहूँ। मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते हैं। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है? तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेंगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ ने पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता नहीं है। नाथ तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं, उर्मिला की हुई है। उसका पातिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय। पर स्त्री की हरण करने वाले को मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यस्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया। लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानरों का सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को परमेश्वर का दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीता राम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन। दोनों का वर्ण श्याम है, वल्कल समान है और शरीर कृश है।